पर हम क्या बहस करें? जो मांस खाता है वो पेशाब भी पिएगा। ये तर्क देने की कोशिश हो रही है कि मांस खा सकते हो, पेशाब नहीं पी सकते हो। फिर एक इशारा यतीमा ने किया, वो मुझे कहना नहीं चाहता। तो जब इसका मांस खा सकते हो तो उसका भी खा सकते हो क्या? नहीं ना, क्यों? जानवर तो जानवर है। जब ये कहा जा रहा है कि आप मुर्गा खा सकते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, तो जब आप बकरा खा सकते हो तो दूसरा वाला क्यों नहीं खा सकते? ये सवाल को उठाने का तो फिर विचित्रता। 85 लाख करोड़ रुपया राजीव गांधी से लेके मुलायम सिंह से लेके अब तक गंगा के लिए आ चुका, और सब कहानियां मेरे कहने के लिए। ठीक, इसलिए हमको आंकड़ा ना बताओ बाबू, हमें तो तब से आंकड़ा पता है। ठीक, गंगा में तो रुपये बह रहा है और सब पार्टी भरभर के लिए गए। 4 बार को अभी की सरकार नहीं, तभी रुपया बह रहा था गंगा में यार। और ये जो तर्क दिया जो मौलाना साहब ने दिया था, उसी को दूसरे शब्दों में समाजवादी पार्टी लाई है। बोले भाई जब गंगा में लाश बहती मिलती है तो आप पेशाब में भी सकते हैं। गजब यार। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, योगी के थूक जिहाद और पेशाब जिहाद बिल लाने से विपक्ष और मूलों की खाट खड़ी हो गई है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने विपक्षी और मूलों की ज़बरदस्त रगड़ की धुलाई की है। यह डिबेट अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। न दो, कभी भी कोई भी किसी के पेशाब वाला जूस क्यों पिएगा, पीना चाहेगा? थूक वाला खाना क्यों खाए? यहां ये बुनियादी सवाल। और दूसरा सवाल, ये मानसिकता कौन सी है? मैंने ये तो समझ में आता है कि जूस में पानी मिला दिया, समझ में आता है, लालच है। अच्छी सब्जी के बीच में खराब सब्जी भी ठेल दी थैली, आप यहां तो रुका नहीं। मैं मौलाना साहब के पास आऊं, मौलाना साहब ये ज़हनियत कौन सी है, ये मानसिकता कौन सी है? मुझे नहीं लगता इससे गलीज कोई काम हो सकता है। अपना पेशाब बोतल में भरे हैं, जग में भरे हैं और छिड़क रहे हैं, अपना थूक रोटी पे डाल रहे हैं। क्या चाहते क्या है भाई? अब ये तो भी पता लगे चाहते क्या है। क्या इसी से जन्नत मिलेगी, दूसरे को थूक वाला खाना खिला के? बोलो साहब। देखिए सर, 2, 4, 5 लोगों की गलती को किसी समुदाय विशेष से जोड़ना या धर्म से जोड़ करके देखना, मैं कहता हूं मानसिक दिवालियापन है। मैं पलट करके आपसे अगर पूछूं कि तिरुपति के लड्डू के अंदर जो कुछ हुआ, कौन से धर्म के लोग थे? तो किसी धर्म को टारगेट करके आप जैसे एक अजीम सहाफी या आप जैसे बड़ा पत्रकार थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, क्या एक की गलती को जिहाद जैसे मुकद्दस चीज को बदनाम करने की साजिश नहीं है? मैं पलट करके आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गोमती नदी में गंदगी जा करके टॉयलेट में लोग बैठते हैं, मैंने देखा है। यहाँ गोमती नदी के अंदर कितनी गंदगी थी और किस विशेष समुदाय के लोग आते हैं। आज भी उन्नाव के अंदर जो बूचड़ खाना है किसी समुदाय का है, क्यों नहीं उसके ऊपर नाम लिखते हैं कि फला समुदाय का है। कड़वा जो है, थू मीठा गप बूचड़ खाने पूरे हिंदुओं के हैं, उनके नाम लिखना चाहिए और लिख करके बताना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस्लाम ने कहा है कि जो गंदा है वो मुसलमान ही नहीं है। एक अगर पेशाब किसी ने करके अगर मिला दिया जूस में, तो उसको आप पूरी कम्युनिटी को घेरे मिला करके अगर टारगेट करेंगे तो ये उचित नहीं है, उसको सजा दी जाए। मैं कहता हूं कि सफाई जरूरी है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि जितने होटल है, चाहे 5 स्टार होटल है या 3 स्टार होटल है, ढाबा है, लखनऊ के कई होटलों में मैं बैठा हूँ, चाय के अंदर मक्खी गिरते हुए मैंने देखा है। अगर आपको नाम लेकर के मैं बताऊं तो फिर बात बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैं कहता हूं कि सफाई का ख्याल करें और किचन के अंदर लगाएं सीसीटीवी कैमरा और किचन में लगा करके देखें कि क्या क्या तमाशा हो रहा। हमारी बहन से अदब और हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चिकन मटन में सबसे ज्यादा 80% खाने वाले आप ही के समुदाय के लोग हैं। आप मेरी बात आदित्यनाथ योगी जी से कहिए, चिकन और मटन की दुकान पर ये आधार कार्ड को अनिवार्य कर दें तो आपकी सच्चाई भी खुल जाएगी, आपकी कड़ाई भी खुल जाएगी। मौलाना साहब, आप ही के लोग, आप ही के यूपी के लोग, हजारों लोग, एक मिनट मेरी बात के बाद नहीं, मेरी बात के बाद आप बोलिए। नहीं, हजारों लोग आप ही के यूपी के लोग, हजारों लोग यूपी में पलायन करके हैदराबाद के अंदर आ रहे हैं, बेंगलुरु में आ रहे हैं। योगी जी पलायन नहीं कर पाए, योगी जी पलायन नहीं कर पाए। यूपी के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, आप पूरे भारत में आग लग जाएगी, पूरे भारत में आग लग जाएगी अगर आपको ये पता चले कि आपने जो ऑर्डर किया है वो बताने दीजिए। हैदराबाद बताने दीजिए, बताने दीजिए, मदुराई बताने दीजिए, चेन्नई। और उसकी पैरवी कर मौलाना साहब, पैरवी की आप पैरवी कर रही है। आप जो है आप कंपनियों को आप पैरवी कर रहे हैं। चंदा चोर सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली बीफ कंपनियों से भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है। आप ही के लोग खा रहे, आप ही के लोग मटन खा रहे, आप ही के लोग बीफ खा रहे। शर्म नहीं आ रही? आप अभी बात करते हुए थोड़ी शर्म करिए। और पलायन लोग है हैदराबाद में, आपके लोग आके गंदगी फैला रहे हैं। एक 8 छोटे घरों में 8 लोग रह करके वही नहा रहे, वही खा रहे, वही आप भारत में बवाल का
कारण बनेगा सुअर का मांस या नहीं बनेगा? आप लोगों को अब आप उसे कहा कि योगी बनते हैं, योगी बवाली है, मैं टंगे की चोट पे कह रहा हूँ, योगी बवाली है, योगी बवाल कर रहे हैं, योगी काम नहीं कर रहे, बवाल कर रहे हैं, योगी काम बवाल कर रहे हैं, मुसलमानों को करके ठीक है। सॉफ्टली बर्दाश्त कर लेते हैं, आवाज नहीं उठाते, इसलिए आप लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है मौलाना साहब। हमारी हिम्मत नहीं, हमारे बाप का देश है, हम देश के नागरिक हैं, आपके कहने से सुनने वाला नहीं, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, बीफ कंपनियों को बंद कर दो, शर्म नहीं आ रही आपको कि बीफ कंपनियां कुवैत में भेज रहे हैं, कतर में भेज रहे हैं, सऊदी अरब में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? बीफ कंपनी ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा, यतीमा को भी और मौलाना साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, लेकिन कुछ बुनियादी बातें जो मौलाना साहब ने उठाई, उन पर कुछ बुनियादी बातें रखते हैं। मौलाना साहब ने बहुत सारी चीजों का कॉकटेल बना दिया। बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वो अपने हिसाब से तर्कों को एडजस्ट कर लेते हैं। बीफ के कारखाने कहीं, अरे मांस के कारखाने खुले, इसमें कोई झंझट नहीं। दुनिया के हर मुल्क में मांस के कारखाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू ने खोला तो भी स्वागत, मुसलमान खोला तो भी स्वागत। इसलिए इसको इससे नहीं जोड़ो कि देश में मांस का कारखाना है इसलिए हम अपनी पेशाब आपकी रोटी में डालेंगे। अरे कैसे तर्क हो गया भाई, कैसे डालेंगे? बोले आप मुर्गा खाते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, गजब बात है ना जी ना। माफ करिए, ऐसी गंगा जमुना नहीं चाहिए हमको, ना भाईचारा चाहिए, दूर से प्रणाम। बोले वो फलाने का होटल है वहां फलाना मांस मिलता है, अच्छा जी, तो बोले हमारी थूक वाली चाय नहीं पी सकते हो। गजब बात है, कैसा तर्क आ रहा है और कैसे बहस करें? जो मांस खाता है वो पेशाब भी पिएगा, ये तर्क देने की कोशिश हो रही है कि मांस खा सकते हो पेशाब नहीं पी सकते हो। फिर एक इशारा यतीमा ने किया, वो कहना नहीं चाहता तो जब इसका मांस खा सकते हो तो उसका भी खा सकते हो क्या? नहीं ना, क्यों? जानवर तो जानवर है। जब ये कहा जा रहा है कि आप मुर्गा खा सकते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, तो जब आप बकरा खा सकते हो तो दूसरा वाला क्यों नहीं खा सकते? ये सवाल को उठा देगा तो फिर विचित्रता पैदा हो जाएगी। चिंगारी का खेल बुरा होता है मौलाना साहब, चिंगारी का खेल बुरा होता है, इससे बचिए। आप कह रहे हो योगी बवाली है, मतलब थूक और पेशाब जारी रहने दें खाने में तो योगी अच्छे हैं, रोक लगा दे तो बवाली है। दूसरी बात मेरे मित्र ने कही मौलाना साहब ने कि एक दो केस नहीं, 25 केस, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बाढ़ आई। एक दो केस नहीं, एक दो केस होते तो आज ये कानून ही नहीं बनता जो बना है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध हो रहा है। आप सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति है वो, जो अपना पेशाब जूस में डाल रहा है और कहा जा रहा नहीं भाईचारा है, चलने दो इसको। बोले क्यों? अच्छा नहीं तो दूसरा तर्क ले लो, बोले आप मुर्गा नहीं खाते, बकरा नहीं खाते। अरे भाई साहब, मछली मुर्गा सब खाते हैं तो पेशाब पिएंगे ना, ये नहीं चल सकता, ये स्वीकार्य नहीं। और जिन लोगों ने गावड़ के दौरान ढाबों पर नाम लिखने का विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे, कहा था गंगा नाराज हो गई, जमुना नाराज हो गई, और एक छद्म भाईचारा बनाने की का दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो लोग आज कहां हैं? क्या समस्या है नाम लिखने में? आप चाहते हो आंख मीच के ये थूक का काम चलता रहे, ये पेशाब का काम कारोबार चलता रहे? मैंने ये तो सुना था कि जूस में पानी मिला दिया, ये जूस में पेशाब मिला दिया, ये नई तहजीब है। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, ये तहजीब हमको स्वीकार्य नहीं। मनीष जी, मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी ही बहिशी हरकतें होने लगेंगी क्या? भाई आप क्यों पिलाना चाहते हो अपना थूका हुआ? इसमें इसके पड़ताल में भटक रहा हूं। आप अपनी पेशाब दूसरे को क्यों पिलाना चाहते हैं उसके खाने में डालकर? मसला ये है ही नहीं वो धार्मिक है कि अधार्मिक है, वो मांस खाता है कि नहीं खाता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई मांस खाता है तो आपका पेशाब भी पिएगा। बोले हम मांस खा सकते हो पेशाब नहीं पी सकते? मनीष जी, सर आपने बहुत वाजिब और बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो सड़ा हुआ मांस जितना दुर्गंध देता है उतना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार दुर्गंधित हो चुकी है। एक शेर पढ़ा जाता है हमारे यहाँ के पूरब के देहातों में कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर साग पे उल्लू बैठे।
2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता को संभालते हैं तो हमारी गंगा की सफाई का अभियान बहुत जोरों शोरों से ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उमा भारती जी को मंत्रालय सौंपा जाता है, नमामि गंगे जैसी परियोजना का नाम दिया जाता है। 1,10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लूट लिया गया गंगा की सफाई के नाम पर। जिस मां गंगा की सफाई के नाम पर 1,10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लूटे गए, जिन कंपनियों को आपने काम दिया, क्या हमारी मां गंगा अविरल हो चुकी है? क्या हमारी मां गंगा साफ हो चुकी है? जिस मां गंगा की गोद में सड़े हुए जानवर बहते दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ तो बहुत ही संत परंपरा से आते हैं, कहते हैं कि हम तो नाथ संप्रदाय के हैं, एक अलग तरह का आभा मंडल है उनका। कोरोना के समय में जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों के देहांत हुए और उसके बाद से उनकी लाशें मिली थी गंगा के किनारे, जिस तरह से बहती हुई पानियों में लाशें मिली, लेकिन वही पानी हम अपने घर में लेकर के जाते हैं, उसी गंगा को हम पवित्र मानते हैं। और मुस्लिम धर्म, मैं साफ स्पष्ट धर्म विशेष करके मैं बात नहीं करता हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं कि मुस्लिम धर्म में अगर किसी ने भी कोई त्रुटि की तो इसका मतलब कि पूरा मुस्लिम धर्म दोषी नहीं है। मुस्लिम धर्म में रहने वाले जो लोग हैं वो दोषी नहीं है, वो पापी नहीं है। उनको अगर इस नजर से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उन दलित भाइयों का क्या गुनाह है? आज तक हिंदुस्तान आदिकाल से अनंत काल से आज भी उनके हाथों का पानी, जो बड़े राजा महाराजा लोग हैं, सामंती लोग हैं, जो बड़े तथाकथित लोग हैं, आज भी चले जाइए किसी भी ऑफिस में चले जाइए, मैं तो बड़े बड़े ऑफिसों में जाता हूं, देखता हूं कि उन्हें दलित परिवार के बच्चों को रखा जाता है, इसलिए उनके घर का, उनके हाथ का पानी भी आप नहीं पी सकते हैं, इसलिए उनको आप अपनी नजर में अछूत मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, अमिताभ सर, आपका एक बहुत ही एक रिस्पेक्ट है उत्तर प्रदेश और देश की पत्रकारिता की जगत में। मैं पूछना चाहता हूं सर, मैं बहुत अदब के साथ पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था विधानसभा में डंके की चोट पे कहा कि टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करिए। आज तक नाम डिस्प्ले नहीं किया आपने। ठीक है मनीष चट्टी चौराहे पर, सर पूरी बात मुझे सर 10 सेकंड लूंगा। योगी आदित्यनाथ जी से कहा होता आपने कि चट्टी चौराहे पर डिस्प्ले किया होता टॉप 10 अपराधियों की। उत्तर प्रदेश की जनता तो जानना चाहती है, टॉप 100 अपराधियों की सूची हम डिस्प्ले करके देखना चाहते थे, उनका नाम डिस्प्ले आपने नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लास्ट सर 5 सेकंड में मैं बात खत्म करूंगा अपनी। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जब मंदिर के निर्माण का फैसला हमारा न्यायालय करता है, उसके बाद जिन लोगों ने जमीनें खरीदी, औने पौने दामों पर गरीबों की जमीनें खरीदी, क्या उनका नाम डिस्प्ले किया गया? नहीं डिस्प्ले किया गया। ये जो सामाजिक ढांचा को, ताना बाना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, रुकना होगा बाबू। 5 लोगों, ठीक है, जो बात मौलाना साहब ने कही उसे यतीमा भी रुकना होगा। उसी सिरे को पकड़ के मनीष समाजवादी पार्टी ने भी खेलने की कोशिश की। मैं फिर दोहरा दूं, 1 लाख करोड़ नहीं, 85 लाख करोड़ रुपया राजीव गांधी से लेके मुलायम सिंह से लेके अब तक गंगा के लिए आ चुका, और सब कहां गया मेरे कहने की जरूरत नहीं। ठीक, इसलिए हमको आंकड़ा ना बताओ बाबू, हमें तो तब से आंकड़ा पता है। ठीक, गंगा में तो रुपया ही बह रहा है और सब बाल्टी भर भर के ले गए। 4 बार तो आप ही की सरकार रही, तब भी रुपया बह रहा था गंगा में भैया। और ये जो तर्क दिया, जो मौलाना साहब ने दिया था, उसी को दूसरे शब्दों में समाजवादी पार्टी लाई है। बोले भाई साहब गंगा में लाश बहती मिलती है तो आप पेशाब नहीं पी सकते। गजब तर्क है यार। बोले नहीं, आपको जूस में पेशाब में क्या दिक्कत है, गंगा का पानी नहीं आचमन करते आप। ये भोला तर्क है, ये अभद्र तर्क है, ये भारत की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है। मैं तो हैरान हूं, कोई राजनीतिक दल ऐसा तर्क दे सकता है? आज इस बात का क्या प्रसंग है कि अयोध्या में किसने जमीन खरीदी? अयोध्या में जमीन खरीदने पर रोक है कि थी किसी की? आज भी रोक है क्या मनीष जमीन खरीदे या रत्नाकर जमीन खरीदे? कोई रोक है क्या? कोई रोक है क्या? सरकार ने उसको रोका हुआ है कि वहां जमीन नहीं खरीदी जाएगी। एक लाइन रटा दी जाती है, बोले जाओ सिर्फ खेलो। तर्क तो देख लो भाई। और आज इस विषय का लेना देना क्या? आज विषय है आप छद्म रूप से छुपकर हमारे खाने में अपना थूक क्यों डालना चाहते हैं? गंगा साफ नहीं हुई, आसमान में पोल्यूशन है, गाड़ी में पंचर है, इन सब बातों से आज क्या लेना देना? सारी बातें ठीक है आपकी। आज का विषय है आप अपनी पेशाब हमारे जूस में क्यों मिलाना चाहते हैं? यही सपा, यही बसपा सबसे। और ये मनीष ने उसको दूसरा रंग देने की भी कोशिश की कि दलितों की बात बताई। मायावती जी भी दलित हैं, जिनके सब पांव छूते हैं, यादव भी, ब्राह्मण भी, मुसलमान भी, सब। एक बड़े मुसलमानों के नेता थे मनीष की पार्टी के, मौलाना साहब आप समझ लो क्या, शफीकुर रहमान बर्क, अब अल्लाह को प्यारे हो गए क्या? वो एक बार पार्लियामेंट से भाग गए, वॉकआउट कर दिया लोकसभा से। बोले वंदे मातरम जनगण मन में हम खड़े नहीं होंगे। क्यों? बोले इस्लाम इजाजत नहीं देता। शाम को हमारे शो में आ गए ऐसे, हम भी बरसों से शो कर रहे हैं बहस के काम। हमने कहा क्यों नहीं खड़े हुए भाई? बोले इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैंने कहा मायावती के यहां जाते हो तो मायावती आपको सलाम करते हैं क्या? बोले हम। मेरे आधा झुकते हो ना, कबर पूरी झुका लेते हो ना, बहन जी क्या उसकी इस्लाम इजाजत देता है? और यहां ज्ञान दे रहे हो कि अल्लाह के आगे किसी के सामने झुकते नहीं हम, अल्लाह के अलावा। मनीष बाबू, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया। अवधेश पासी क्या कौन नहीं खाता? कौन नहीं खा रहा? उनका रुबाब कम है क्या? कहां का किस्सा बता रहे हो भाई आप? इसलिए ये ऐसी बातें नहीं। और आज मूल विषय, कोई भी इस देश में किसी भी झूठे तर्क के सहारे इस बात की
को सिद्ध नहीं कर सकता, कि औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकता कि आप बाध्य हैं पेशाब मिला जूस पीने के लिए। और अगर आप मना करोगे तो आप लोकतंत्र के विरोधी हो जाएंगे, गंगा जमुना के विरोधी हो जाएंगे।